जब देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए भयंकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब देवगुरु बृहस्पति और नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से निवेदन किया कि वे स्वयं भगवान विष्णु से इस संकट का निवारण करवाएं। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लेकर असुरों को मोहित किया और अमृत का वितरण न्यायपूर्वक किया। ये कथा न केवल दिव्य लीला का प्रतीक है, बल्कि यह बताती है कि ज्ञान और विवेक से अधर्म पर धर्म कैसे विजय पाता है। पूरी कहानी सुनिए बिना दृश्य, केवल भावना और शब्दों की शक्ति के साथ। श्रोता मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला, सारा ब्रह्मांड जैसे थम गया। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की तीव्र होड़ लग गई। अमृत जो अमरत्व देता है, जो मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। देवता चाहते थे ताकि वे अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा कर सकें, और असुर चाहते थे ताकि वे देवताओं पर सदा के लिए प्रभुत्व पालें। ये संघर्ष धीरे धीरे विवाद में और विवाद युद्ध में बदलने लगा। स्वर्ग में कलह मच गई। देवता और असुर दोनों एक दूसरे पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। देवगुरु बृहस्पति और नारद मुनि का आगमन। देवताओं ने देखा कि स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, हे देवताओं, ये युद्ध अमृत से पहले ही विनाश का कारण बन सकता है। हमें किसी ऐसे की आवश्यकता है जो इस कलह को बुद्धिमानी से सुलझा सके। तभी दिव्य नारद मुनि प्रकट हुए। उनकी वीणा से निकली ध्वनि मानो वातावरण को शांत कर रही थी। उन्होंने कहा, हे देवगण, हे असुरगण, जब सृष्टि में कोई संकट आता है तो एक ही निवारण होता है, श्रीहरि विष्णु। वे ही इस विषम स्थिति का समाधान कर सकते हैं। बृहस्पति और नारद मुनि दोनों माता लक्ष्मी के पास गए, जो क्षीरसागर में विष्णु जी के समीप विराजमान थीं। माता लक्ष्मी की प्रार्थना। माता लक्ष्मी ने जब सुना कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध होने वाला है, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने श्रीहरि विष्णु की ओर देखकर कहा, प्रभु, यह अमृत तो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। यदि इस कारण विनाश हो जाए तो ये ब्रह्मांड कैसे टिकेगा? आप ही इस समस्या का निवारण करें। विष्णु मुस्कराए, देवी, जब धर्म और अधर्म दोनों मेरे सृष्ट जगत के अंग हैं, तब न्याय भी मेरा ही कर्तव्य है। मैं इस विवाद का निवारण करूंगा, परंतु अपने नए रूप में। ऐसा रूप जो न किसी ने देखा न समझा। विष्णु का मोहिनी रूप। क्षण भर में ब्रह्मांड में अद्भुत प्रकाश फैल गया। विष्णु का शरीर जैसे सौंदर्य की मूर्ति बन गया। वे स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हुए। ऐसा रूप जिसे देखकर देवता भी मौन हो गए और असुर तो जैसे सम्मोहित हो उठे। मोहिनी दिव्य नारी का अवतार, जिसकी वाणी मधुर थी, कुस दृष्टि करुणा से भरी थी, परंतु बुद्धि तीक्ष्ण और अपराजय। मोहिनी का प्रवेश असुर सभा में। असुरों की सभा में जब मोहिनी पहुंची तो असुरराज बलि ने विस्मय से पूछा, देवी, आप कौन हैं? आपकी आभा हमारे तेज को मंद कर रही है। कहीं आप देवताओं की ओर से आई कोई चाल तो नहीं? मोहिनी मुस्कराई, राजन, मैं न देव हूँ न असुर। मैं तो केवल न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह अमृत न्यायपूर्वक सबको मिले। असुरों में हलचल मच गई। कुछ बोले, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, परंतु मोहिनी की मधुर वाणी ने सबके मन को बांध लिया। युद्ध का निवारण। मोहिनी ने कहा, यदि तुम सच में अमृत चाहते हो तो पहले ये सिद्ध करो कि तुम युद्ध नहीं, शांति चाहते हो। अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो और मुझ पर भरोसा करो। असुरराज बलि विचार में डूब गए। मोहिनी की शांत दृष्टि ने उनके हृदय को छू लिया। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और सभी असुरों को भी ऐसा करने का आदेश दिया। क्षण भर में वह रणभूमि, जहां अभी अभी युद्ध की ज्वाला भड़क रही थी, शांति से भर गई। अमृत कलश का सौंपना। अब बलि ने मोहिनी से कहा, देवी, यदि आप न्यायपूर्वक अमृत बांटने का वचन देती हैं तो मैं यह अमृत कलश आपके सुपुर्द करता हूँ। मोहिनी ने विनम्रता से सिर झुकाया, राजन, मैं सत्य और न्याय की साक्षी हूँ। यह अमृत मैं सबको समान रूप से बांटूंगी। असुरों ने हर्ष से जयकार की। जय हो देवी मोहिनी। मोहिनी ने कलश को उठाया और अपने हृदय में विष्णु का स्मरण किया। अमृत का वितरण। दिव्य नीति से
मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 पंक्तियों में बैठाया, देवताओं को एक ओर, असुरों को दूसरी ओर। वो अमृत बांटने लगी, परंतु चतुराई से। केवल देवताओं के पात्रों में अमृत भर रही थीं, असुरों के पात्रों में जल या भ्रम डालती रहीं। असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने मोहित थे कि कोई भेद न समझ सके। उनकी दृष्टि मोहिनी के मुखमंडल पर थी, न कि पात्रों पर। राहु का छल। परंतु एक असुर था राहु। उसने मोहिनी की लीला समझ ली। वह देवता का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। ज्यों ही मोहिनी ने उसके पात्र में अमृत डाला, सूर्य और चंद्र ने उसे देख लिया और तुरंत विष्णु को संकेत दिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत की बूंद उसके गले तक पहुंच चुकी थी। इसलिए राहु का सिर अमर हो गया और वही बाद में ग्रह बन गया जो सूर्य चंद्र को निगलता है, ग्रहण का कारण। धर्म की विजय। जब अमृत बांटने का कार्य पूरा हुआ, तब देवताओं के शरीर में तेज बढ़ा और असुरों में भ्रम छा गया। तब मोहिनी ने अपना असली रूप प्रकट किया, श्रीहरि विष्णु का दिव्य पुरुष रूप। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। जय श्रीहरि, आपने फिर से धर्म की रक्षा की। असुर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि जिन्हें वे देवी समझ रहे थे, वे स्वयं भगवान विष्णु थे। परंतु अब देर हो चुकी थी। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता। विष्णु जब वापस क्षीरसागर पहुंचे, माता लक्ष्मी ने मुस्कराते हुए कहा, प्रभु, आपने फिर सिद्ध किया कि सौंदर्य, बुद्धि और नीति जब धर्म के साथ हों, तो अधर्म को भी मोहित कर सकते हैं। विष्णु बोले, देवी, यही सृष्टि का नियम है। जो स्वार्थ में अंधा होता है, वह मोह में बंध जाता है, और जो सच्चे हृदय से न्याय चाहता है, वही अमृत का अधिकारी होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत का न्यायपूर्ण वितरण कर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। देवताओं ने फिर से स्वर्ग प्राप्त किया और असुर अपने मोह के बंधन में फंसकर हार गए। ये कथा हमें सिखाती है कि सौंदर्य का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि संतुलन है। विवेक और नीति ही सच्चा अमृत हैं, और यही मोहिनी लीला सृष्टि में धर्म की शाश्वत विजय का प्रतीक है। श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 11 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप जय महालक्ष्मी भाग 12 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय महालक्ष्मी।